ओके, अभी नेक्स्ट टाइम से आज तो मैंने आपको दे दिया है, ओके सर, थैंक यू। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये नहीं चलेगा। ओके, हितिक, व्हाट हैपेंड? यस सर। वो यू रेज्ड योर हैंड, व्हाट हैपेंड? नहीं सर, गलती से हो गया सर, सॉरी। चलिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो हमारी टेंजेंशियल बीम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंशियल बीम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब गियर पे टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है वो कैसे निकालते हैं भाई? पी टी इज इक्वल टू टी, टू टी अपॉन ओमेगा, टू टी अपॉन ओमेगा। ठीक, इसी तरीके से निकालते हैं भाई, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स नो नो सॉरी, it is not two times, ठीक है, it is not two times, okay, that is my mistake, uh, it is equal to what? Two times the torque upon pitch circle diameter, pitch circle diameter. Now who is this? ठीक है, ठीक है, and as we know, as we did earlier, P effective force on the gear tooth can be given by CS times P tangential upon CV, ठीक है, and we all know what is the value of CS, it is service factor, ठीक है ना, and CS is always greater than what? Greater than, who will tell? ग्रेटर देन, नो वन, कोई बताए? सीवी, ग्रेटर देन सीवी, सीवी। हाँ, सीवी, नो, वन, वन, वन। it is always greater than 1, CS is always greater than 1, and CS is equal to what? Maximum upon rated, CS is equal to maximum value, maximum upon what is the issue with Momin Abdullah? Okay, maximum upon रेटेड वैल्यू, ठीक है, रेटेड वैल्यू, ठीक, हाँ, यस। सर ये इफेक्टिव लोड जब भी दिया है जब दो मेशिंग टीथ, मतलब दो टीथ मेश हो रहे होंगे जब का है ना ये इफेक्टिव लोड। हाँ, यस यस, इफेक्टिव लोड तभी का होगा। देखिए होता क्या है कि इफेक्टिव लोड हम इसलिए निकालते हैं कि आपका तो जो गियर जब मेशिंग में है, आपकी टॉर्क जो, आप तो ये मान के नहीं चल सकते ना कि जैसे आपने कोई चीज डिजाइन की, अब वो आपने कह दिया कि जैसे बाइक डिजाइन की जाती है तो कहा जाता है कि भाई कितना कितना लोड आप दे सकते हैं कि दो लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब आप, लेकिन जो डिजाइनर है वो ज्यादा के लिए डिजाइन करता है, ज्यादा के लिए डिजाइन करता है, ठीक है ना, ठीक, तो कितना ज्यादा के लिए डिजाइन करेगा वो किससे पता लगता है? पी इफेक्टिव से, ठीक है ना, तो सेम चीज गियर के साथ होती है, ठीक है, कि हमें मालूम है कि टेंजेंशियल फोर्स इतना लगेगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि हमें, ये तो हमारा वर्किंग लोड है, ये तो हमारा वर्किंग लोड है, लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो कुछ कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें इम्पैक्ट लोडिंग वगैरह हो गई, या फिर कुछ अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई जिसमें, या स्टार्टिंग के वक्त टॉर्क ज्यादा होता है तो वहां पर टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो भी वेरी करेगा, तो उन सभी फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पी इफेक्टिव निकालते हैं, ठीक है, पी इफेक्टिव निकालते हैं, ठीक है, ठीक। So for calculating P effective, we have CS and CV, ठीक है, take CS is equal to maximum upon rated,
and CV is the velocity factor. And as you all know कि जैसे हमने लास्ट टाइम पर गियर के लिए डिजाइन कर रहे थे, तो CV के लिए हम 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखते थे अलग अलग वेलोसिटी रेंज में. बट दिस टाइम वी आर राइटिंग ओनली वन फॉर्मूला फॉर CV. Why? Can anyone tell why we are writing only one formula for the CV this time in case of helical gear? Who will tell? तो हाई स्पीड के लिए गियर डिजाइन कर गए ना. Yes, most of the helical gears are designed for higher speeds. Okay, ठीक है ना. तो इस वजह से हम अपर एंड, ये तीसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना. बाकी दो तो लोअर एंड मिडिल रेंज स्पीड के लिए थे, तो हम उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ द हेलिकल गियर्स आर डिजाइन फॉर हायर स्पीड्स. ओके, तो एक तरीका तो ये है आपका क्या निकालने का, P इफेक्टिव निकालने का, ठीक है. दूसरा तरीका क्या है भाई P इफेक्टिव निकालने का? एक तो आपका वेलोसिटी फैक्टर से आपने निकाल दिया, ठीक है. दूसरा तरीका आपका क्या है भाई, इफेक्टिव लोड. यस, ये है हमारा बकिंगम इक्वेशन, ठीक है. P इफेक्टिव निकालने का दूसरा तरीका क्या है भाई, बकिंगम इक्वेशन. P इफेक्टिव इज इक्वल टू CS इंटू PT प्लस PD, ठीक है ना, PD. एंड दिस PD इज डायनामिक लोड, ठीक है, डायनामिक लोड. एंड दिस डायनामिक लोड as it was given in case of spur gear, we have slightly different formula for the P dynamic. What we have here is what the cos size terms are extra here. This one and this one, ठीक है. All these terms are extra here, ठीक है. तो बाकी तो हमारा P डायनामिक लोड जो है वो भी स्पर गियर वाला ही यूज होगा, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द बकिंगम इक्वेशन फॉर P इफेक्टिव लोड. ओके, प्लीज नोट इट डाउन, and when you note it down, please raise your hands. ठीक है. Where PD is your dynamic load in Newton, V is the velocity, C is the deformation factor, ठीक है. डिफॉर्मेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, किसी को याद है? And then E is your table से. Sometimes you have the table given and sometimes you do not have the table. You have the formula for P effective, the value of C deformation factor के लिए क्या था भाई फॉर्मूला, कोई बताएगा? Does anyone remembers? अपने नोट्स पलटिए जरा. किसी को याद नहीं है? देख के बताइए. नोट्स पलटिए भाई. कितने लोग नोटबुक लेके बैठे हैं ये बताइए पहले तो आप मुझे. साहिल, आपने हाथ किस लिए उठाया, कि आपने नोट कर लिया है या फिर आप क्या नाम है? दोनों कर लिया. अच्छा, तो बताइए C की वैल्यू क्या होगी, C कैसे निकालते हैं? C is given by what? K upon 1 upon E1 1 upon E2, ठीक है. तो इस तरीके से आप, और K की अलग अलग वैल्यूज हैं. किस पे डिपेंड करेगी भाई? प्रेशर एंगल पे, ठीक है. अलग अलग प्रेशर एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज थी इसकी,
ठीक है, ओके। नाउ व्हेन यू हैव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पी इफेक्टिव किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। आप बकिंगम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए भी निकाल सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड पी इफेक्टिव यूजिंग द वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है ना। ठीक, so it totally depends on you, ठीक है। and your beam strength SB must be greater than, you design the gear in such a way that your beam strength SB that you have calculated above must be greater than किसके, P effective के, ठीक है, P effective के से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एंड if you introduce a factor of safety, then your beam strength must be equal to P effective times factor of safety, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, ये सब हम लोग कर चुके हैं इसको, उसमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? Okay, sir. ओके, हु सेड दिस ओके? Who was? Yes, sir. Who? Wakaas, sir. वकास, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आपने बीम स्ट्रेंथ के लिए तो डिजाइन कर लिया, ठीक है ना, मतलब बेंडिंग फेलियर के लिए तो आप लोगों ने डिजाइन कर लिया। अब इसको डिजाइन करना है किसके लिए भाई? वियर स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए? वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। वियर स्ट्रेंथ के लिए आपको डिजाइन करना है, वियर स्ट्रेंथ ऑफ द हेलिकल गियर। ठीक, तो हेलिकल गियर तो डिजाइन कर नहीं रहे, हम कर क्या रहे हैं भाई? स्पर गियर डिजाइन कर रहे हैं, एंड फॉर स्पर गियर वी हैड दी वियर स्ट्रेंथ SW इज इक्वल टू V टाइम फेस विड्थ इनटू Q, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस Q? Q क्या था भाई? ये कोई बताएगा? What is this Q? आप लोग रिप्लाई नहीं करते भाई, कौन बताएगा? This Q is what? कौन सा फैक्टर? रेशियो फैक्टर, ठीक है। इट इज अ रेशियो फैक्टर एंड इट इज गिवन बाय व्हाट? Q इज इक्वल टू क्या है भाई? Q इज इक्वल टू 2 times ZG upon ZG plus ZP, ठीक है। प्लीज म्यूट, हु इज दिस? तनवीर, ठीक है। तो दिस Q रेशियो फैक्टर इज गिवन बाय 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से देखिए, अब आपको क्या करना है भाई? ये आपको डिजाइन करना है किसके लिए? स्पर गियर, एक दूसरा स्पर गियर डिजाइन करना है जिसकी विड्थ क्या है भाई? B बाय कॉस साई, एंड DP डैश जो पिच सर्किल डायमीटर है वो कितना है भाई? DP डैश अपॉन कॉस स्क्वायर साई, ठीक है ना। पिच सर्किल जो आपका इमेजिनरी स्पर गियर आया है उसका पिच सर्कल डायमीटर कितना है? क्या है भाई? ये आपका DP डैश इज इक्वल टू DP अपॉन कॉस स्क्वायर साई, ठीक है। You substitute these values in this. B is equal to B by cos psi and DP dash is equal to DP upon cos square psi, ठीक है ना। And here you have defined the Q is equal to 2 times ZG upon ZG plus ZP. But for this helical gear, Q will be is equal to what? 2 times ZG dash, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स, ठीक है ना, ZG dash अपॉन ZG dash प्लस
ZP dash, virtual number of teeth on gears and virtual number of teeth on pinion. ठीक है, and when you substitute you get this normal wear strength, normal strength normal to the tooth will be equal to BQDP times K, BQDP times K upon cos cube psi, ठीक है ना। ठीक, और जिस तरीके से हमने बीम स्ट्रेंथ अलोंग द टेंजेंट, जैसे हमने बीम स्ट्रेंथ में किया था क्या, SBN था हमारे पास, ठीक है, तो हमने निकाला था क्या, SB। सिमिलरली वी हैव नॉर्मल वियर स्ट्रेंथ नॉर्मल टू द टूथ, तो हम क्या निकालेंगे अब, वियर स्ट्रेंथ टेंजेंशियल टू दी टूथ, ठीक है ना, या फिर वियर स्ट्रेंथ टेंजेंशियल टू द गियर, और जैसे उसमें हमने किया था कि SB इज इक्वल टू SBN नॉर्मल के कॉस कंपोनेंट के बराबर। ये जनाब कौन है भाई जो इस टाइम पे आए हैं क्लास अटेंड करने, अदील मलिक। हेलो अदील, वेयर ही इज, बहुत जल्दी आ गए आप। ओके ठीक है, इस तरीके से क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होता है भाई, बीच बीच में आप लोग इंटरप्ट करते हैं, सारा फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, टेंजेंशियल वियर स्ट्रेंथ एंड दैट विल बी इक्वल टू SWN cos psi, and this will be, when you substitute this you get tangential wear strength or wear strength tangential to the gear, helical gear, will be given by B times Q into DP into K upon cos square psi. And this wear strength indicates, again you note it down, it is very important thing, it is very very important, ठीक है, please note it down. Wear strength SW indicates the maximum tangential force that can be transmitted, that the tooth can transmit without pitting failure मतलब without any wear, and it should always be more than the effective force between the meshing teeth, ठीक है ना। अच्छा, meshing teeth, तो इतनी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? नो, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। यहां तक तो बहुत सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीजें, जैसे आपने क्यू निकाल लिया, क्यू क्या था, क्यू निकाल लिया, के, इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्यू चाहिए, के चाहिए एंड डीपी डैश चाहिए था, उसको आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यू हैव दिस, Q will be given by 2ZG dash upon ZG dash plus ZP dash, and K is equal to what? Sigma C square into sin alpha n। वहां पर सिर्फ आप अल्फा यूज कर रहे थे, हेलिकल गियर के केस में आप अल्फा n यूज करेंगे, ये रिमेंबर रखिएगा भाई, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्लाइट चेंजेस हैं कुछ इक्वेशंस में, देयर आर वेरी स्लाइट चेंजेस, वेरी स्लाइट चेंजेस, एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस चेंजेस। बाकी ये यूनिट, अगर आपको यूनिट 1 समझ में आसानी से आ गई है तो ये भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक, ओके। तो सिग्मा सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा एन इंटू कॉस अल्फा एन इंटू 1 अपॉन अल्फा E1 plus 1 upon E2 divided by 1.4. E1 and E2 are the Young's modulus of elasticity of gear 1 and gear 2. Those are in engagement. अच्छा, sigma C
को आप क्या लिख सकते हैं भाई? अकॉर्डिंग टू नीमन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नीमन इक्वेशन यू कैन राइट सिग्मा सी इज इक्वल टू 0.27 into what? 9.81 into क्या भाई? BHN, Brinell hardness number, Brinell hardness number. And if you take E1 is equal to E2 is equal to what? 206 GPA, 206 GPA, and alpha n is equal to what? 20 degrees, 20 degrees. You will get K is equal to how much? Who will tell? 0.16, 156 or 16 into BHN, Brinell hardness number, divided by 100 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना होगा कि इस जगह मतलब ये रिलेशन आप कब यूज कर सकते हैं, जब आपको ये डेटा गिवन, ठीक है ना, ये स्टील या कास्ट आयरन इस तरीके का स्टील अगर दे रखा हो, प्लेन कार्बन स्टील जिसका ई जो है, ई वैल्यूज जो है वो 200 के आसपास हो, तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। If the gear material is given like aluminum, you can't use this directly, okay, then that will be wrong, okay. Now when you have SW, then what you do is आपका बीम स्ट्रेंथ जो वियर स्ट्रेंथ जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए भाई? P इफेक्टिव से, P इफेक्टिव से, ठीक है, P इफेक्टिव से आपका वियर स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। And when you incorporate a factor of safety, then your P effective, SW wear strength, tangential wear strength is equal to P effective times what? Factor of safety. FS, factor of safety, ठीक है, factor of safety, ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, जब ये इन दोनों के लिए डिजाइन करेंगे तो जो वैल्यू जिससे आपकी कम वैल्यू आ रही होगी, जिस केस में आपकी वैल्यू कम आ रही होगी उसी पे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। वियर स्ट्रेंथ से आप वैल्यू निकालेंगे एंड क्या करेंगे? बीम स्ट्रेंथ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक। मान लीजिए वियर स्ट्रेंथ पे कम आ गई तो आपको वियर स्ट्रेंथ से जो वैल्यूज आएंगी उसी को कंसीडर करना है, उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। एंड दिस वी विल सी इन द एग्जांपल्स ऑन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस एंड आई सजेस्ट all of you to revise this, the unit 1 and the unit 2 के कंटेंट जितना अभी तक पढ़ा दिया गया, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए और जो न्यूमेरिकल करवाए गए हैं क्लास में उसको एक बार कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, ठीक। अच्छा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस हो जाए तो बेहतर है। पूरी स्क्रीन जरा नीचे कीजिए ना, वो फॉर्मूला लिखना है। क्या कह रहे हैं? वो लिखना है, स्क्रीन जरा नीचे कीजिए ना। यहाँ पे इस पेज पे? यस। ठीक है, ठीक, लिख लीजिए आप। ओके, मीनवाइल आई टेक द अटेंडेंस। Amir Momin, what is your serial number? Okay,
I am calling your names and you have to raise the hand. Okay, there is a symbol here में जिसमें हाथ का एक symbol बना हुआ और नीचे लिखा हुआ raise your hand. When I call your name, please raise your hand. ठीक है, please raise your hand and tell me your serial number. ठीक है, otherwise I will mark absent. Amir Momin. Okay, you are there. Please tell me your roll serial number. Don't know. Why? Your serial number is, your name on this sheet is written as Momin Amir Zakir Hussain. Momin Amir Zakir Hussain. Is it you? Okay. Now, Adil Malik, raise your hand and tell me your serial number. is 3. 3. Adil Malik. ठीक है. Hitik Jain, raise your hand. And your serial number? Sir, I think so. It is 6. It is 6. You think so? You don't know. Okay. Next one is Salik, Mohammad Salik. Sir. What is my serial number? Your 6. What is my serial number? It is 6. Okay. Yes. Mohammad Salik, raise your hand. And what is your serial number? 9. 9. Okay. Mohammad Amin. $12. Okay. Momin Abdullah. Yes, sir. Serial number 34. Serial number 34. Now, Sahil. Mr. Sahil. 20. Sahil raised his hand and 20. 20. ठीक है. Good. Waqas. 11, sir. Tanveer. Mr. Tanveer. Are you there? Okay, 32. Okay, from the next class, I won't let anyone if you are late. Okay, I won't let you in the class if you are late. Okay. Okay, please be on time. Your time is precious. Mine is too. Okay. So please don't waste each other's time. Okay. And now all of you are free to leave the class. You can go now and join the other classes. Thank you. Thank you, sir. Okay, very Thank good. you, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, ठीक है. Oh.